Morning students. Today I am going to teach for class 4 English first, and this is the first video of class 4, and the first lesson is Sundarlal and the trees. Sundarlal is the name of person who is related from this story, and the trees. Sundarlal and the trees. Sundarlal और पेड़, बहुत सारे पेड़। तो स्टार्ट करते हैं कहानी, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे है बी रेडी, तैयार हो जाओ। व्हाट विल हैपन इफ वेरी फ्यू ट्रीज एंड प्लांट्स आर लेफ्ट। क्या होगा अगर बहुत कम पेड़ और पौधे बचेंगे, ठीक है। तो इसको आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है। तो यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग आई एम योर फ्रेंड प्लीज़ डू नॉट कट मी। ये पेड़ इससे कह रहा है, इस वुड कटर से कह रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, प्लीज़ मुझे मत काटो। और ये बच्चे हैं, वी कैन नॉट लिव विदाउट ट्रीज, और ये भी कह रहे हैं कि हम लोग पेड़ के बिना नहीं रह सकते। चलिए लेट्स स्टार्ट। वन डे एज यूजल सुंदरलाल वेंट टू द फॉरेस्ट टू गैदर फायरवुड। एक दिन की बात है कि हमेशा की तरह सुंदरलाल जो है वो जंगल जाता है लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए। ही स्वंग हिज एक्स एंड हैक, और वो किसी पेड़ के पास पहुंचता है और अपना कुल्हाड़ी उठाकर प्रहार करता है। द ट्री स्क्रीम्ड वी लीव स्टॉप डोंट कट मी, ठीक है। तो पेड़ जो है वो चिल्लाने लगा, रुक जाओ, मुझे मत काटो। व्हाट अ टॉकिंग ट्री, ही आस्क्ड। आई एम एन एप्पल ट्री। तो सुंदरलाल को थोड़ा आश्चर्य हुआ, उसने बोला क्या, बोलने वाला पेड़? तो पेड़ ने कहा आई एम एन एप्पल ट्री, मैं एक सेब का पेड़ हूँ। आई नो यू लव एप्पल पाइज, इफ़ यू कट मी देयर विल बी नो मोर पाइज फॉर यू। तो उस पेड़ ने सुंदरलाल से कहा कि मुझे पता है कि तुम्हें सेब अच्छा लगता है, अगर तुम मुझे काट दोगे तो फिर तुम्हें सेब कहाँ से मिलेगा। यू आर राइट, आई वॉन्ट कट यू। तो सुंदरलाल ने उसे कहा तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। तो उस पेड़ ने सुंदरलाल को थैंक्स कहा, थैंक्स सुंदरलाल, धन्यवाद। रिमेंबर आई विल लव यू इफ़ यू लव मी। तो उस पेड़ ने सुंदरलाल से कहा कि मैं तुमसे प्यार करूंगा अगर तुम भी मुझसे प्यार करोगे तो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पेड़ पौधों को प्यार करते हैं, उन्हें सही से आगे बढ़ने देते हैं, तो वो भी आपकी सहायता करेंगे। सो सुंदरलाल वेंट डीपर इनटू द फॉरेस्ट एंड सून फाउंड ए टॉल ट्री। ही रेज्ड हिज एक्स एंड हैक। फिर सुंदरलाल वहाँ से आगे बढ़ा, जंगल के बहुत अंदर गया, और तुरंत ही उसे एक लंबा सा पेड़ मिला। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस पर प्रहार किया, ठीक है। स्टॉप स्टॉप डोंट कट मी स्क्रीम द ट्री। फिर से पेड़ की आवाज़ आई। पेड़ ने कहा रुको रुको, मुझे मत काटो। सुंदरलाल ने कहा क्यों नहीं काटूं। तो उस पेड़ से आवाज़ आई आई एम ए रबर ट्री, मैं एक रबड़ का पेड़ हूँ। यू मेक योर शूज़, तुम अपने जूते बनाते हो, टायर बनाते हो, बहुत सारी दूसरी चीज़ें बनाते हो मेरे सैप से। सैप का मतलब होता है उस पौधे से जो लिक्विड निकलता है, उसको सैप कहते हैं, ठीक है। मेरे पौधे के, मेरे पेड़ के लिक्विड से तुम इतनी सारी चीज़ें बनाते हो। यू डोंट वांट टू कट मी डाउन, ठीक। और इसके लिए तुम मुझे काटना नहीं चाहते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे फ़ायदा है। तो सुंदरलाल ने जवाब दिया यू आर राइट रबर ट्री, रबर ट्री तुमने सही कहा, मैं तुम पर प्रहार नहीं करूँगा, ठीक, मैं तुम पर प्रहार नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक्स सुंदरलाल, आई लव यू इफ़ यू लव मी। तो उस एप्पल ट्री की तरह इस रबर ट्री ने भी सुंदरलाल से वही रिपीट किया, आई विल लव यू इफ़ यू लव मी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुंदरलाल वेंट ऑन through the forest but every tree had a good reason why सुंदरलाल shouldn't chop it down। सुंदरलाल और अंदर गया जंगल में, और वो जिस भी पेड़ पर प्रहार करने जाता था, हर उस पेड़ के साथ यही होता था जो अब तक दो पेड़ों के साथ हुआ, ठीक है। द प्लम एंड पिच ट्रीज गेव हिम फ्रूट्स, ठीक है, ठीक है। द प्लम एंड पिच ट्रीज गेव हिम फ्रूट्स। तो प्लम का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको,
बेर का फल, ठीक है। बेर और पीच, पीच का मतलब होता है, इसको हिंदी में पीच का हिंदी होता है आड़ू, जिसको हम कह सकते हैं एक तरह का बेल ही होता है, ठीक है, बेल। तो ये पेड़ हमें फल देते हैं। द अदर ट्रीज प्रोटेक्टेड हिज एनिमल्स फ्रॉम द सन एंड द वॉलनट ट्री गिव हिम वॉलनट्स टू इट। तो इस तरह से बहुत सारे पेड़ जो सुंदरलाल का हेल्प करते हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। प्लम पीच उसे फल देते हैं, फिर दूसरे ट्रीज उसे जानवरों से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे सूरज की गर्मी जब पड़ती है तो उसके छाँव में उसके जानवर रहते हैं। वालनट ट्री जो है उसे वालनट देते हैं, फ्रूट देते हैं खाने के लिए। इसके बाद एट लास्ट सुंदरलाल थाउट, फिर अंत में सुंदरलाल ने सोचा ऑल दिस ट्री सर्व सम और द अदर पर्पस, ये जितने भी पेड़ हैं ये सभी किसी न किसी वजह से हमारी सेवा करते हैं, इनका उद्देश्य है कुछ ना कुछ। आई विल जस्ट गैदर ट्विग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर फॉर फायर। अब मैं क्या करूँगा, घर के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ नीचे से। एज सुंदरलाल बेंट डाउन टू गैदर सम ट्विग्स सडनली अ स्ट्रेंज लिटिल मैन जम्प्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। जैसे ही सुंदरलाल नीचे झुका कुछ लकड़ियाँ चुनने के लिए, अचानक एक अजनबी अजीब सा छोटा सा आदमी पेड़ के पीछे से कूदकर सामने आ गया। ही वॉज वेयरिंग क्लॉथ्स मेड ऑफ लीव्स, वो पेड़ के पत्तों से बना हुआ कपड़ा पहना हुआ था, ठीक है। सुंदरलाल थैंक यू फॉर केयरिंग माई ट्रीज, उसने कहा, उस छोटे से आदमी ने कहा सुंदरलाल से, सुंदरलाल तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है, तुमने मेरे पेड़ को बचाया, उसकी देखभाल की। ही हैंडेड सुंदरलाल अ लिटिल वुडन वैंड एंड सेड, तो उसने उस छोटे से आदमी ने सुंदरलाल को एक छोटा सा वैंड दिया। वैंड का मतलब होता है जादुई छड़ी, ठीक है। और कहा वेर एवर यू नीड समथिंग फ्रॉम नेचर जस्ट वेव दिस वैंड एंड आस्क, जब कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो प्रकृति से, तुम बस इसे हवा में लहराना और कहना ऑल द बर्ड्स एंड बीस्ट्स विल हेल्प यू इन रिटर्न फॉर योर काइंडनेस टू देम। जितने भी इस प्रकृति में तुम्हें पक्षियाँ हैं, जितने भी जानवर हैं, वो सभी तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारी दयालुता के लिए। बट रिमेंबर नेवर टू आस्क फॉर समथिंग दैट गोज अगेंस्ट नेचर, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना कि कभी भी कुछ ऐसा चीज़ मत कहना जो प्रकृति के अगेंस्ट हो, विरुद्ध हो। सुंदरलाल वाज डिलाइटेड, सुंदरलाल काफ़ी खुश हो गया। व्हेन ही रिच्ड होम, जब वह घर पहुंचा, ही था, उसने सोचा लेट मी ट्राई दिस वैंड, देखता हूँ इस वैंड जादुई छड़ी का यूज़ कर कर। ही हेल्ड आउट द वैंड एंड शोड इट टू द स्पैरोज, तो वो जादुई छड़ी हवा में घुमाकर स्पैरो की तरफ दिखाया। आई वॉन्ट वॉलनट्स, उसने स्पैरो से कहा कि मुझे वॉलनट चाहिए। चिप चिप राइट अवे, तो जितने भी स्पैरोज थे उन्होंने चिप चिप की आवाज़ की और बोला कि अभी हाजिर करता हूँ। द बर्ड्स फ्लू अवे एंड रिटर्न विथ सैक्स ऑफ द बेस्ट वॉलनट, तो जितने भी स्पैरोज थे वो सभी चले गए और तुरंत वापस फिर बहुत सारे वॉलनट्स के साथ वो लोग वापस आ गए। सुंदरलाल लाइफ बिकेम वेरी ईजी, तो सुंदरलाल का जीवन इस तरह से बहुत ही आसान हो गया। वेन एवर ही वॉन्टेड समथिंग ही ऑर्डर्ड द क्रिएचर्स एंड दे वुड असिस्ट हिम, तो जब कभी भी उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी वह अलग अलग प्राणियों से ऑर्डर करता था और वो लोग उसे वो चीज़ ला कर देते थे। इन द समर ही टुक द वैंड आउट ऑफ द फील्ड, जब गर्मी का समय आया तो उसने अपने वैंड को फील्ड के ही टुक द वैंड आउट टू द फील्ड, तो वह वैंड लेकर फील्ड में गया। रैट्स आई वुड लाइक माई फील्ड प्लोड, अब उसने फील्ड में जो चूहे थे उनसे वो कहता है कि चूहों मैं चाहता हूँ कि मेरा फील्ड को तुम लोग पूरा प्लो कर दो, मतलब उसको क्या कहते हैं हिंदी में, हल जोतना, इस तरह से प्लो कर दो। तो रैट्स ने कहा डन, ठीक है ठीक है। द रैट्स प्लोड द फील्ड एंड द बर्ड्स सोड द सीड्स, तो चूहों ने उसके पूरे फील्ड को प्लो कर दिया, हल चला दिया, और बर्ड्स जो हैं, पक्षियाँ जो हैं, वो उसमें बीज बो दी। सून सुंदरलाल बिकेम रिच एंड लेजी एंड एक्वायर्ड द हैबिट ऑफ गिविंग ऑर्डर्स, तो जल्दी ही क्या हुआ, सुंदरलाल काफ़ी अमीर हो गया और साथ साथ आलसी भी हो गया और ऑर्डर फरमाने का, ऑर्डर देने का आदी हो गया, ठीक है। वन डे इन द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द मानसून सुंदरलाल वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम अ वेडिंग, एक दिन की बात है, जंगल में
मानसून का समय था, सुंदरलाल एक शादी अटेंड कर वापस घर लौट रहा था। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड सुंदरलाल हेटेड इट। काफ़ी जोर से बारिश हो रही थी और सुंदरलाल को बारिश पसंद नहीं थी, वो इससे नफरत करता था। विदाउट थिंकिंग ही केयरलेसली हेल्ड अस अप हिज वैन टू द स्काई एंड कमांडेड। बिना सोचे उसने क्या किया, अपना वो जादुई छड़ी निकाला और आसमान की तरफ दिखाकर ऑर्डर किया, सन कम आउट एंड शाइन ऑन मी। सूरज बाहर निकलो और मेरे ऊपर चमको। आई वॉन्ट द रेन्स टू स्टॉप। मैं चाहता हूँ कि ये बारिश रुक जाए। द ट्रीज डिडंट लाइक दिस। पेड़ जो है, जितने भी सारे पेड़ थे, उन्होंने जब सुंदरलाल की ये बातें सुनी तो उन्हें ये पसंद नहीं आया। इमीडिएटली द ट्रीज अराउंड बिगेन टू स्विंग देयर ब्रांचेज एंड थ्रैश्ड सुंदरलाल टिल ही स्टार्टेड इन पेन। तो तुरंत ही क्या हुआ, जितने भी सारे पेड़ थे सब ने लहराना शुरू किया अपने ब्रांच को, अपनी शाखाओं को जोर जोर से। तब तक लहराते रहा जब तक कि सुंदरलाल को काफ़ी ज़्यादा वो दर्द से चिल्लाने ना लगा। ठीक है। आफ्टर बीइंग बीटन एंड लॉसिंग हिज वैन सुंदरलाल रैन होम। तो काफ़ी ज़्यादा पिटने के बाद और सुंदरलाल का जो वो जादुई छड़ी था वो उसको खोने के बाद सुंदरलाल घर वापस दौड़ा। फ्रॉम दैट डे ऑन ही डिड ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। उस दिन से सुंदरलाल अपना सारा काम खुद से करने लगा। एज फॉर द ट्रीज दे नेवर स्पोक टू अनदर ह्यूमन। उसी तरह से उस दिन से पेड़ भी फिर कभी किसी इंसान से बात नहीं, पेड़ ने किसी भी इंसान से फिर बात नहीं किया, जो आज भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। पीपल से दैट इफ़ यू वॉक थ्रू द फॉरेस्ट यू कैन हियर देम विस्परिंग। तो लोगों का कहना है कि जब आप जंगल में जाते हो किसी फॉरेस्ट में, तो आपको उनके विस्पर की, बुदबुदाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है पेड़ पौधों की। वी लव यू इफ़ यू लव अस। तो आपको एक सुनाई पड़ेगा आवाज़ कि हम लोग आपको प्यार करेंगे अगर आप हमें प्यार करेंगे। ठीक है। तो इसके आगे क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आपको क्या करना है, नीचे जितने भी न्यू वर्ड्स हैं इनको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और साथ साथ इसको याद भी करना है। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। ठीक है। नीचे न्यू वर्ड्स है, इसको सारे को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।